महाराष्ट्र में 1 मई से सभी लाइसेंसधारी ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया गया है। इस फैसले के तहत ड्राइवरों को राज्य के 59 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में जांच के दौरान मराठी पढ़ना और लिखना आना चाहिए, नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। वहीं इस फैसले से नाराज होकर ऑटो रिक्शा चालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ ट्रेड यूनियनों ने 4 मई से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। इसी बीच मुंबई में उत्तर भारतीयों को मराठी सिखाने की जिम्मेदारी कई कोचिंग क्लास ने उठा ली है, जो कुछ पैसे लेकर कुछ दिनों में ही मराठी सिखाने का वादा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्टर और बैनर वायरल हो रहे हैं जो ऑटो ड्राइवर्स को कोचिंग देने की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन कई उत्तर भारतीय ऑटो ड्राइवर जानकारी ले रहे हैं और कोचिंग क्लास में एडमिशन भी कर रहे हैं। कोचिंग क्लास वाले जल्द से जल्द मराठी सिखाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं और बाकायदा क्लास की टाइमिंग भी तय हो गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मराठी सिखाने वाले कोचिंग क्लास अपने इस पहल में कितना कामयाब होते हैं। आपको बता दें कि मुंबई में ऑटो चलाने वालों की संख्या तकरीबन 75% है, जिनमें से कई ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा समय से मुंबई में ऑटो चला रहे हैं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई के रिक्शा और टैक्सी वाले। और एक्चुअली भाई जो है थोड़ा वक्त देना चाहिए सीखने के लिए। इतने जल्दी तो आदमी नहीं, अचानक बोलेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा वक्त तो चाहिए इसके लिए। हाँ, अभी बोलेंगे तुरंत, अभी तो तुरंत नहीं होएगा। वैसे तो हमें तो आती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं उत्तर भारतीय नहीं आती है, तो तकलीफ हो जाएगी ना। ऐसा अचानक पैसा ले लें, 2-4 महीने का मौका देना चाहिए। हमें तो आती है, हम तो बोल लेते हैं। आप लोगों की क्या मांग है महाराष्ट्र सरकार से? क्या मांग सामने अपनी क्या बातें रखना चाहेंगे आप अपनी ओर से? बताइए। अभी क्या है, जो फैसला है वो तो सीखना तो पड़ेगा ये जब बोले हैं तो, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। अचानक ये लाइसेंस कैंसिल करेंगे बोलेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। और जो एमएनएस के चीफ है राज ठाकरे, उनके बेटे अमित ठाकरे कह रहे हैं कि अगर ऑटो टैक्सी ड्राइवर आंदोलन करेंगे और उसमें मराठी मानुस को तकलीफ होगी तो आपको फिर से सड़कों पे पीटा जाएगा, इस तरह का बयान है। कैसे देखते हैं आप ऐसे बयान को? ना ऐसे वो तो आंदोलन काहे को करेंगे। जी। अगर जो है फैसला हो जाएगा तो आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। गाड़ी नहीं होएगा तो स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। गाड़ी स्ट्राइक होएगी तो फिर। लेकिन फिर से आप लोगों को पीटा जाएगा, इस तरह का अमित ठाकरे का जो बयान सामने आ रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं ऐसे बयानों को? नहीं, ये तो गलत बयान है। गलत बयान। जी। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। आप मुंबई में कितने सालों से टैक्सी चला रहे हैं? और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये फैसला है कि मराठी आनी चाहिए 1 मई से, नहीं तो परमिट कैंसिल हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, क्या कहना चाहिए? मैं 43 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। कितना 43? 43 ईयर्स। इतना में कभी ऐसा मुद्दा नहीं आया। आज कौन से विपत्ति आ गई कि ऐसा मुद्दा उठाना पड़ा? जी। और क्या पूछना चाहते हो? फिर भी जो एमएनएस के चीफ है राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने आंदोलन किया सड़कों पे उतर के, मराठी मानुस को अगर तकलीफ हुआ तो आपको फिर से सड़कों पर पीटा जाएगा, इस तरह का उनका स्टेटमेंट है। हाँ, ये तो गुंडाराज है। पीटो किसी को, गरीब को पीटोगे ना, अमीर को जाके किसी को पीटो, बस हो गया। मुझे भूख लगी, खाना खाना है। 1 मई से इसे कंपलसरी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जो यूपी बिहार के जो लोग यहाँ पे टैक्सी ऑटो चलाते हैं। बहुत सारे लोगों को मराठी आता है, बहुत सारे लोगों को मराठी नहीं आता है। हाँ, तो अभी ये जो ऐसा बता रहे मराठी बोलने के लिए, तो ये भी गलत है। अभी जिनको नहीं आता है तो अब क्या कर सकते हैं, उनका भी तो रोजी रोटी है, धंधा है। अब कमाने के लिए इतना दूर से लोग यहाँ आते हैं। हाँ, तो अभी उसके लिए तो कोई उपाय है नहीं। अभी वो कमा रहे तो अपने पेट के लिए कमा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है मराठी सीखने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोल रही है गैर मराठी भाषियों के लिए। तो क्या आप लोग सीखना चाहेंगे, जाना चाहेंगे ऐसे केंद्रों में मराठी सीखने के लिए? सीखने के लिए तो कोई बात नहीं। अभी जिसको आता है वो तो बोल लेते हैं, जिसको नहीं आता है वो नहीं बोल पाते हैं। जी। हाँ, और सीखने को तैयार है मतलब आप अगर सिखाएगी तो? नहीं, हमें तो आता है। हम तो यूपी से ही है, हमारा तो जन्म यहाँ मुंबई से है। जी। हाँ, लेकिन हमें तो मराठी पूरा आता है बोलने। आती है। हाँ। कितने सालों से मुंबई में टैक्सी चला रहे हैं आप?
टैक्सी हमें हो गया है 14-15 साल हो गया है। 14-15 साल हो गया। बेसिक मराठी आती है? हाँ, हमें पूरा टोटल मराठी आता है बात करने में। अच्छा। हाँ। अच्छा, मनसे के जो प्रमुख है राज ठाकरे, उनके बेटे अमित ठाकरे का कहना है कि अगर आप लोगों ने रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों ने आंदोलन किया और मराठी मानुस को तकलीफ हुई तो फिर से जो है आप लोगों को सड़कों पर पीटा जाएगा, इस तरह का उनका बयान आया है। आप किस तरह से देखते हैं ऐसे बयान को? ये तो बयान गलत है मैडम। ऐसा पीटने से किसी को मराठी तो नहीं आएगा। हाँ, तो अभी जो बेसिक जो लोग यहाँ रहते हैं और जो नहीं ले रहते, थोड़ा बहुत अपना कोशिश करें मराठी बोलने के लिए। अगर नहीं आता है तो उनके ऊपर को हाथापाई करके तो ये भी तो गलत है ना। ऐसा तो कुछ गलत है ये सब। कोई निवेदन जो आप महाराष्ट्र सरकार से एज ए टैक्सी ड्राइवर करना चाहेंगे? निवेदन यही है, जैसा अभी फ़िलहाल जिसको मराठी आ रहा है उनको चलने दीजिए, जिसको नहीं आ रहा है वो भी उनको भी चलने दीजिए। उनका भी परिवार है, उनका भी यहाँ पे परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, गांव में सब देखना पड़ता है। अब ऐसा करेंगे तो फिर उन लोगों को मराठी सीखेंगे कभी और वो गाड़ी अपना कमाएंगे कभी।